जी हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने अल्कीन का अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। तो आज हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं अल्कीन के भी अल्काइन के भी। हम प्रिपरेशन मेथड्स भी पढ़ेंगे, उनके फर्दर रिएक्शंस हैं वो भी पढ़ेंगे। आज हम अल्कीन के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है अल्कीन की। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्केन की प्रिपरेशन देखिए, अल्केन की प्रिपरेशन ये फिजिकल प्रिपरेशन नहीं है, ये केमिकल प्रिपरेशन है। इसमें बॉन्ड ब्रेकेज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन क्या है। अल्कीन एंड लिखा हुआ ANE सफिक्स। तो जब ANE आ जाए उसका मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन। हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की प्रिपरेशन करनी है। उधर से हमें डबल बॉन्ड मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए, हमने उसको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। ये आप ध्यान में रखें। हमें अल्कीन मिले या अल्काइन मिले, हमने उनके डबल ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, अल्कीन की। तो बेसिकली वो कहते हैं एक रिएक्शन है सेप्टियर सेंडर्न रिएक्शन, उसको हम देखते हैं। नेम है रिएक्शन का सेप्टियर सेंडर्न रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है। बेसिकली इसमें क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन होगी। इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें होने क्या वाला है, इस रिएक्शन में बेसिकली हम अल्कीन या अल्काइन की कन्वर्जन करते हैं अल्केन के अंदर। कैसे, उनका डबल या ट्रिपल बॉन्ड खत्म करेंगे। देखिए डबल बॉन्ड का मतलब होता है जो एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान बनता है। एक बॉन्ड मीन दो इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं कि दो बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 3 इधर से 3 इधर से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। मतलब कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। अगर हमने बॉन्ड तोड़ना होगा, अगर हम सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे, अगर एक बॉन्ड को हमने तोड़ना है तो ऐसे ब्रेकेज होगी। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, एक इस साइड पे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको। और बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अगर यही बॉन्ड अगर हम बनाएं दोबारा तो हमें एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अगर बॉन्ड हम बना रहे हैं तो हमें एनर्जी, अगर बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, बॉन्ड टूट रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी और बॉन्ड ब्रेकेज में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेकेज, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये बॉन्ड ब्रेकेज फॉर्मेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें ये सारा काम होना है। हमने बॉन्ड इसमें तोड़ने हैं तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सिंपल एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नोन एज प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, इसका नाम प्रोपीन है। प्रोपीन, इन मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका ना हमने बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड हमने तोड़ना है। लेकिन जब भी अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिखूं तो ये डबल बॉन्ड है, आगे CH2 है। एक बॉन्ड का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहते हैं जब भी डबल बॉन्ड आते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है।
हमने बेसिकली सिग्मा को कुछ नहीं करना, हमने पाई बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि सिग्मा बहुत स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। हम पहले पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। पाई बॉन्ड जब किसी भी मालिक्यूल के अंदर है, वो मालिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। अब इस बॉन्ड को हम जब तोड़ेंगे, इसको अगर इसी बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड जो ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ है पाई वाला, इसको अगर हम तोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, बात समझ नहीं आती, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आ जाए, एक इधर एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर मैं कहता हूं यहां से भी एक हाइड्रोजन आया, जैसे एक और हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ऐसे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बन गया बॉन्ड। इधर से ये बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा ना, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, बॉन्ड हो गया खत्म ना, क्योंकि टूट गया था, उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे, तो इधर एक एक बॉन्ड बन गया। अगर इसको मैं कंडेंस करके लिखूं, अगर इसको मैं कंडेंस करके लिखूं तो कैसे बनेगा? CH3, अब ये CH एक हाइड्रोजन और लगा है, क्या बनेगा? CH2, बॉन्ड सिंगल है डबल है? सिंगल हो चुका है। आगे क्या बनेगा? CH2 था, एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, कितने बन गए? CH3। इस तरह हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपने रिएक्शन कैसे करना है, इस तरह नहीं करना। रिएक्शन में आपने क्या करना है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, दो बॉन्ड है, आपने यहां H2 लिख दिया, दो हाइड्रोजन हमने ऐड करवाए, सही है। तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक इधर लग गया, तो ये CH2 बन गया, CH2 वाला ये CH3 बन गया, और बॉन्ड एक टूट के सिंगल हो गया। अब डबल बॉन्ड नहीं है पूरे मॉलिक्यूल में, ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? अल्केन का, यानी कि प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन मॉलिक्यूल, दिस विल बी प्रोपेन मॉलिक्यूल, दिस वाज प्रोपेन, ये प्रोपेन मॉलिक्यूल था। हमारे पास बना क्या? प्रोपेन। बेसिकली हमने की क्या? अल्कीन से अल्केन बना लिया। हमने क्या किया? अल्कीन से अल्केन बना ली। अच्छा, इसमें हुआ क्या? हमने बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, बॉन्ड तोड़ा, तो जब बॉन्ड हमने इधर से तोड़ा तो हमें एनर्जी लगाना पड़ी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी लगी। लेकिन जब एक बॉन्ड हमारे पास टूट गया, इधर एक बॉन्ड बना, इधर एक बॉन्ड बना ना, इधर और इधर, ठीक है, तो इधर एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, एनर्जी इधर रिलीज हो, ठीक है। हम कहते हैं इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये तो साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे रिएक्शन दे दिया, ठीक है, रिएक्शन रियाज किया, डिस्कवर किया, उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम रख दिया। कहते इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कहते बेसिकली हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन की, तो हाइड्रोजिनेशन जो टर्म है, इसका मतलब है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन जिनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजिनेशन है तो मतलब है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो टर्म है। जब रिडक्शन की बात आए और ऑक्सीडेशन वर्ड आए तो आपके फर्स्ट ध्यान में आना चाहिए कि तीन इसकी डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ, एडिशन मैंने ऐड लिख दिया, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करवाना। दूसरा इसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, ये तीन बातें समझ आई है। यहां पे भी रिडक्शन का वर्ड है, आपने इन तीनों में से कोई कंसेप्ट देखना है, या एडिशन हो, या हाइड्रोजन की एडिशन हो रही होगी, या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, या
ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, तो हम उस फिनोमेना को कहते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन की बात है, इसको उलट कर दो, इधर ऐड हो रहा है, इधर हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन थी, इधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर रिमूवल था, इधर क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब इधर क्या हुआ, इधर हमने एडिशन की H2 की। देखिए हाइड्रोजन जो है H2, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। इट विल बी रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन आपके पेपर में रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन नहीं आएगा, आपके पेपर में डायरेक्ट नाम आएगा, सेबेटियर-सैंडर रिएक्शन। ओके, आपको लेकिन पता होना चाहिए कौन कौन सा इसमें प्रोसेस हो रहा है। कहते ये जो रिएक्शन है, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, मैंने एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक नाम लिखा, प्रोपेन। अगर मैं लिखूं सिर्फ अल्कीन से अल्काइन की कन्वर्जन, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी H2। अब मैंने आर लगा दिया, आर जनरल है, अल्काइल, कितनी बड़ी चेन है कोई पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम जनरल नाम लिखेंगे, अगर स्पेशली इधर CH3 या CH2 आ जाता फिर हम नाम बनाते। मैंने सिर्फ आर लगा दिया, ठीक है। इसकी मैं जब हाइड्रोजनेशन करवाता हूं, H2 ऐड करवाता हूं, तो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, R CH2 CH3। अब इसको हम सिंपल अल्कीन लिखेंगे, इसको हम अल्केन लिखेंगे, सिंपल फैमिली का नाम लिखेंगे, हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखना। इसको हम कहते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ सेबेटियर-सैंडर, ठीक है, हाइड्रोजनेशन का जनरल रिएक्शन, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है, इसकी इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप है COOH, इधर मैं कुछ भी लगा सकता हूं, आर या कितना बड़ी चेन लगा दूं, ठीक है, कार्बन की। तो जहां पे ये ग्रुप आ जाए, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर मैं इधर कोई कार्बन की चेन लगाता हूं इधर, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, जिसमें ये एसिड लगा होगा उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इधर मैं C17H33 इतना बड़ी चेन लगाता हूं, 17 कार्बन है, एक ये 18 कार्बन, ये क्या बनेगा, ऑक्टाडीकीन। डीकीन, ऑक्टाडीकेन नहीं, डीकीन बनेगा। डीकेन होता तो ये 35 होता, 33 है। ऑक्टा अच्छा, इसको ऑक्टाडीकीन नहीं कहेंगे, साथ ये ग्रुप भी लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड है, इसको कहेंगे ऑक्टाडिकोनोइक एसिड। क्या कहेंगे, ऑक्टाडिकोनोइक एसिड, इधर नाम ऑक्टा यानी कि 8, डिकेन यानी 10 कार्बन, 18 कार्बन मान रहे हैं ना, 17 और 1 18, ऑक्टा। यस मैम, फायजा बच्ची तुझी है, वो कंप्यूटर सर पढ़ा रहे होंगे, बाईस में तो हो गया लेक्चर, 22 में हो गया लेक्चर हमारा। अच्छा जी, हम देख रहे थे, हमने कहा कि एक कंपाउंड है ऑक्टाडिकोनोइक एसिड, ठीक है, इसको हम ओलिक एसिड भी कहते हैं। क्या नाम है, ओलिक एसिड। बेसिकली ये फैटी एसिड है। आपने लिपिड्स पढ़े होंगे, ऑयल्स एंड फैट्स, बायोलॉजी सेकंड चैप्टर में, तो फैटी एसिड भी पढ़ा होगा, हमने लिपिड्स पढ़े। तो ये फैटी एसिड, ओलिक एसिड, और ये अनसेचुरेटेड है। ये क्या है, अनसेचुरेटेड मीन कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि ये अल्कीन की टाइप है, इसमें डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है। और तमाम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ, तमाम अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, ऑयल्स। ये ऑयल यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब कहते हैं कि ये ऑयल है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, इसकी इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होती है,
इंडस्ट्रियल स्केल पे इसकी हम करते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये हमारे पास ऑक्टाडिकोनोइक एसिड है, यानी कि ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड है, फैटी एसिड है, ऑयल है, लिक्विड है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे घी में, वनस्पति घी जो आप घरों में यूज करते हैं, सॉलिड होता है। इसकी कन्वर्जन कैसे होगी? यही रिएक्शन वहां पे इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? कन्वर्जन ऑफ ओलिक एसिड यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल कर देंगे और वो ऑयल जो लिक्विड में था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए यही हमारे पास C17H33COOH, इसमें जब आप H2 ऐड करवाते हो, हाइड्रोजनेशन करवाते हो, कहते हैं कि C17H35 हो जाएगा। ऐसे दो हाइड्रोजन ऐड हुए, तो जब दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो एक बॉन्ड खत्म होगा। ये आप ध्यान में रखिए, ये एक अचंडक है। दो हाइड्रोजन जब भी एडिशन होगी तो हाइड्रोजन की एक बॉन्ड खत्म होगा। अगर हमने एक बॉन्ड बनाना हो तो दो हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, उलट है। अब कहते हैं कि ये हमारे पास बना 7COOH। इसका नाम क्या होता है? कहते हैं इसका जो न्यू हमारे पास फैट बना जो सॉलिड है, इसका नाम होता है जी स्टीरिक एसिड। क्या नाम है? स्टीरिक एसिड। और ये भी फैटी एसिड है, लेकिन ये क्या है? फैट में आता है और ये सॉलिड है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिंपल जो हमारा रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर ये स्टीरिक एसिड सॉलिड है। तो हम क्या करते हैं? एट इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं? वी कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जो ऑयल्स हैं इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि फैट्स या आप सॉलिड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड जो कि ऑयल था, इसको हमने कन्वर्ट किया स्टीरिक एसिड के अंदर। इट वाज ऑयल और जो बना इट वाज फैट, और ये क्या था? लिक्विड था, जो बना वो सॉलिड है। ये आप केमिस्ट्री हैं, इनको आपने देखना है। कहते हैं ये जो हमारे पास रिएक्शन है ना, बेसिकली जो अल्केन है वो क्या अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन है, मैंने आपको जब 7th चैप्टर स्टार्ट कराया था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने कहा था ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनकी रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। आपको शायद याद हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन आयनिक कंपाउंड की निस्बत क्या होते हैं? स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो हम इसमें कैटालिस्ट ऐड करते हैं, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, इसको कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हम कैटालिस्ट ऐड करके ही रिएक्शन करवाएंगे। कहते हैं इसमें हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं निकल कैटालिस्ट। अगर इस कैटालिस्ट को हम सिंगल ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम टेम्परेचर देंगे 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर देंगे। और कैटालिस्ट कौन सा होगा? निकल मेटल। ठीक है, निकल इस्तेमाल करेंगे, ये टेम्परेचर होगा, तो इसको कहेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, इधर भी एक और पॉइंट है। कहते हैं ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें हम दो और कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो और कैटलिस्ट हैं, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, PD और PT। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहते ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये इसको टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, ये हम रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसको हम रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हैं भी सस्ते हैं ये, लेकिन ये क्या है, बहुत महंगे हैं, इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते। इसकी बजाय जो निकल है वो बहुत ही चीप है, सस्ता है, इसको हम लेके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको हमने कंडीशन देनी होती है, टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत चीप है, लेकिन टेम्परेचर हमने कितना रखना है? 200 to 300 डिग्री सेल्सियस।
तो दिस वाज ऑल अबाउट सैबोटियर सैंडोन रिएक्शन। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, इसमें 3-4 और रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्दर रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे।